नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और बांग्लादेश की जो गंगा वाटर ट्रीटी हुई थी इसके बारे में। बिकॉज अब ये कंप्लीट करने वाली है 30 इयर्स और जैसे कि हम सभी जानते हैं इन द जियोपॉलिटिकल सेगमेंट कि इस समय भारत और बांग्लादेश के संबंध किस स्तर के हो चुके हैं। जब से यहाँ पर शेख हसीना की सरकार गिरी है, फिर उसके बाद यूनुस सरकार आई, इसके बाद हमने देखा कि अभी तारिक रहमान है। लेकिन तारिक रहमान के आने के बावजूद ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिला क्योंकि उनका भी पक्ष थोड़ा सा चाइना वाला ही रहा। तो अब हम समझेंगे कि जब ये ट्रीटी हमारी रिन्यू हो रही है तो भारत के साथ अब बांग्लादेश किन मुद्दों को लेकर के चर्चा करेगा। और इसके साथ अगर मैं बात करूं कि क्या सिर्फ फरक्का बांध जो हमारा हो जाता है इसको लेकर के ट्रीटी होगी या फिर सेगमेंट हमारा कुछ चेंज हो सकता है। सो दिस इज द न्यूज जिस पर आज हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं चीजों को। इंडिया एंड बांग्लादेश मस्ट नॉट जस्ट रिन्यू द गंगा वाटर ट्रीटी, दे शुड रीइमेजिन इट। कि भैया हमें इसको ना दोबारा से डिजाइन करना पड़ेगा, सिर्फ ऐसे करके हम काम नहीं कर सकते हैं। बिकॉज हमें पता है कि वाटर इशू कितना बड़ा है, राइट। तीसरा प्रोजेक्ट आप सभी को पता होगा जो कि चाइना को दे दिया गया था बांग्लादेश के द्वारा। अब बात करते हैं इस हम ट्रीटी के बारे में कि शुरुआत कब से हुई थी, क्या सारी चीजें हुई थी। तो भैया 1996 वाज द टाइम जब हमारी भारत और बांग्लादेश के बीच में ये जल संधि होती है। ये कितने वर्षों के लिए हुई थी? तो मात्र 30 वर्षों के लिए हुई थी और 30 वर्ष अब आपके कंप्लीट होने वाले हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच संधि के भविष्य को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं और सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो बहस का कारण है वो यही बना हुआ है कि होगा क्या, इसमें संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा, नई संधि का स्वरूप कैसे होगा, क्या सिर्फ यहाँ पर फरक्का बैराज का जो जल बंटवारा है इस पर बातचीत की जाएगी या फिर बांग्लादेश के सामने मतलब एक नया चैलेंज है एक तरीके से। क्योंकि अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर पावर प्लांट में इंडिया की पूरी तरीके से मौजूदगी है। अगर इंडिया ने हाथ खींचा तो सिर्फ रशिया और बांग्लादेश इसको नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी अभी भी बांग्लादेश के इंडिया के ऊपर है। तो अब वो क्या रखेगा हमारे साथ समझौते के रूप में, किन वार्ताओं में ये शामिल करेगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है। एक बार मैप में देख लेना कि ये है हमारा फरक्का बैराज। यहां से आपको देखोगे कि दो धाराएं दिखाई दे रही होंगी, ये एक धारा और ये दूसरी इधर जो बांग्लादेश से इधर होकर के जा रही है। नाउ आगे बात करते हैं और थोड़ा सा इसको डिटेल में जान लेते हैं। ये फरक्का बैराज है। अब यहाँ पर पहले डिस्ट्रीब्यूशन पता है कैसे था कि भैया 50% वाटर आप लोगे और 50% ऑफ वाटर हमें दे दिया जाएगा। लेकिन बांग्लादेश इस पर रेडी नहीं था। बांग्लादेश का कहना था कि भैया 50-50% वाली तो कोई चीज नहीं है, हमें 60% चाहिए, 40% आप रखो क्योंकि हमारे यहाँ पर ज्यादा आवश्यकता हो जाती है वाटर की। अच्छा, इन्होंने बोला कि 50-50, इंडिया ने और कम कर दिया, 60-40 कर दिया उसके बाद। तो फिर और ज्यादा विवाद यहाँ पर शुरू हो गया था। अब देखो बात करते हैं, ये पूरी गंगा है हमारी, यहाँ पर आकर के धारा फरक्का बैराज में दोनों, और इधर हमारी हुगली रिवर है, इसमें आकर के मिल जाती है। डिफरेंट पार्ट ऑफ द पटना फ्रॉम द 12 अदर डिस्ट्रिक्ट इन द बिहार फ्लडेड बाय द स्वेलिंग गंगा रिवर्स। इसकी वजह से हमने देखा कि कोसी के कारण दिक्कतें रहती हैं और उसमें धारा हमारी किसकी है, गंगा की भी हो जाती है। नाउ हिल्सा शोज आर चेंजिंग माइग्रेटिंग रूट्स फ्रॉम द हुगली टू मेगा एश्वरी ड्रॉपिंग हिस्ला कैच विद द वेस्ट बंगाल बाय 56% बिटवीन 2002 टू 2017। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फिश है उसका डिक्लाइनिंग देखा गया है इसी की वजह से, राइट। तो अब जरूरी है कि हमें इसमें करना क्या है। 1996 में प्रोविजन क्या था? तो फ्लो एट फरक्का की अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने बोला था 50% हमें चाहिए, जिसमें हमारे पास 40,000 जो एक होता है ना घन मीटर जो पानी हम इकट्ठा करते हैं, तो घन मीटर था हमारे पास, ठीक है। बांग्लादेश के पास भी 50% था, लेकिन इनका घन मीटर कम क्यों था? क्योंकि इनकी साइड की जो फ्लो थी, वाटर फ्लो था, उसमें पानी ही कम फ्लो हो रहा था इस वजह से। यानी कि इनकी धारा जो थी पानी की वो पतली थी, इतना पानी नहीं ले जा पा रही थी और गहराई भी कम थी, उथला पानी था यहाँ पर। अब इंडिया के पास जो था भैया वो थोड़ा सा गहरा था और हमारे यहाँ पर घन मीटर ज्यादा हम स्टोर कर पा रहे थे। तो इनको इस बात की दिक्कत हो रही थी, जबकि इंडिया राजी भी हो गया था कि हम 50-50 का यहाँ पर बंटवारा कर लेते हैं। तो अभी तक यही प्रावधान चला आ रहा था। अब देखो, हालांकि बांग्लादेश ने उसके बावजूद शिकायत करी, 50% के बावजूद भी, कि विशेषकर जब हमारा शुष्क मौसम होता था तो इस टाइम जो पर्याप्त जल है उसको नहीं मिल पाता था क्योंकि उसकी धारा ऑलरेडी बहुत ज्यादा पतली थी और पानी और कम हो जाता था। नाउ अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। साझा नदियों का प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, बाढ़ परिस्थिति, हिमालय ग्लेशियर और जल सुरक्षा तथा क्षेत्रीय सहयोग जैसे अब इसमें विषय शामिल हो जाएंगे। क्योंकि अभी हमने फेंसिंग करवा दी है, जो फेंसिंग ममता बनर्जी की सरकार में नहीं हो पा रही थी, जिसको मुख्य मुद्दा बना करके बीजेपी ने वहां के चुनाव जीत लिए। सो फाइनली अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, फेंसिंग, सिक्योरिटी इशू, अब इस पर बात की जाएगी। बात की जाएगी कि हमें हिमालयी ग्लेशियर्स को कैसे रखना है, एनवायरमेंटल इशू क्रिएट किया जाएगा। यद्यपि वर्तमान समय में बांग्लादेश की जो आंतरिक राजनीति है और जो भारत बांग्लादेश के संबंध हैं जिस प्रकार से जटिल हो रहे हैं, इसके कारण बातचीत हमारी काफी ज्यादा कठिन हो सकती है। बिकॉज हमें पता है कि थोड़ा सा
चाइना का हमें दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्या इश्यूज चल रहे हैं। फिर भी ये दोनों देशों के बीच में मजबूत जल कूटनीति विकसित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर हो जाता है, क्योंकि हम ये मानते हैं, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो हमें ये देखना होगा कि हम थोड़ा पेशेंस रखते हैं चीजों में। इन व्हाट टर्म्स पेशेंस, देखो आपने देखा जब बांग्लादेश में सरकार शेख हसीना की गई, हमने तुरंत बातचीत शुरू नहीं करी। हमने यूनुस पठान है, बहुत सारे यूनुस पठान गए, यूनुस की सरकार आई, इसके बाद उन्होंने बहुत सारे डायलॉग्स किए, पाकिस्तान के साथ डायलॉग्स किए जिसमें इंडिया को टारगेट किया, उन्होंने चाइना के साथ डायलॉग्स किए उसमें इंडिया को टारगेट किया, लेकिन इंडिया तब भी शांत रहा। लेकिन जैसे ही तारिक रहमान की सरकार आती है देन इंडिया एक्टिव होता है। तो इंडिया को लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, जब सरकारें बदलेंगी तब हम अपना हाथ बढ़ाएंगे और तब हम बातचीत शुरू करेंगे। और ऐसा इंडिया ने बहुत बार किया है और ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक मुख्य पॉइंट हो जाता है, राइट। चलो अब वार्ता का दायरा क्यों बढ़ेगा, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां अब और ज्यादा जटिल हो गई हैं। इस बीच शेख हसीना ने बोला था कि वो वापस जाएंगी बांग्लादेश, और वहां की सरकार ने क्या बोला था, हम फांसी पे चढ़ा देंगे। तो इनका स्टेटमेंट यहाँ से था कि भाई मुझे भले ही फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ और इस बार पॉलिटिक्स में वापसी मैं जरूर करूंगी। तो ये एक इंडिया की स्ट्रैटेजी हो सकती है, बिकॉज अगर बहुत ज्यादा बांग्लादेश एंटी इंडिया हुआ तो इंडिया फिर ऑफ कोर्स शेख हसीना की वापसी करवाएगा वहां पर। नाउ 1996 की अब जल संधि की बात करें, अपेक्षाकृत स्थिर द्विपक्षीय संबंधों के दौरान ये हुई थी। ये तब हुई थी जब हमारे बांग्लादेश के साथ संबंध बहुत अच्छे थे। उस समय सरकारों के बीच में ट्रैक 1 ट्रैक 2 की अनौपचारिक वार्ताएं होती हैं और सब कुछ सहयोग से हो जाता है। बट अभी अगर हम देखें, यूनुस सरकार आते हैं, एंटी इंडियन, तारिक रहमान आए, आई कैन नॉट से टोटली कि एंटी इंडियन है, बट हाँ कई मामलों में एंटी इंडियन है, क्योंकि इन्होंने बोला कि हम पहले चाइना की यात्रा करेंगे जाकर के, बाद में हम इंडिया के बारे में बातचीत करेंगे। अच्छा, आपने मैंगो डिप्लोमेसी सुनी होगी, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती रही है हमेशा। जैसे ही मैंगो का सीजन आता था ना, तो बांग्लादेश टन्स ऑफ मैंगो इंडिया भेजता था और इंडिया टन्स ऑफ मैंगो बांग्लादेश भेजता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, ये मैंगो डिप्लोमेसी नहीं दिखाई दी हम दोनों ही देशों के बीच में। और ये मैंगो कहाँ ट्रांसफर किए गए, ऑफकोर्स चाइना ट्रांसफर किए गए, यानी कि आप प्रायोरिटी लिस्ट में इंडिया को नहीं रख रहे हो, ये सीधा साधा था। नाउ बांग्लादेश चाइना टॉक्स अंडरवे फॉर द तारिक रहमान फर्स्ट फॉरेन विजिट, और इन्होंने फर्स्ट फॉरेन विजिट के लिए भी किसको चूज किया, चाइना को चूज किया। तो जिस प्रकार से तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट बांग्लादेश ने चाइना को दिया है, तो ऑफ कोर्स उसका इस ट्रीटी में जरूर इंटरवेन होगा, और चाइना नेवर वांट्स कि ऐसा कुछ बेटर हो जाए इंडिया के साथ। नाउ आगे आते हैं, बॉर्डर जो हम इनके साथ शेयर कर रहे हैं। अब हम बार बार कहते हैं ना कि भाई बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लार्जेस्ट बॉर्डर हम शेयर करते हैं भाई। अगर कोई भी सिक्योरिटी पर्पसेस या फिर सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट होते हैं थ्रू दी बांग्लादेश, तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है वो भाई, राइट। अब कितना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। देयर इज 4095 किलोमीटर, इंडियाज लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद एनी अदर कंट्री, जो हम इनके साथ शेयर करते हैं। और अगर यही हमारा पड़ोसी देश हमारे अगेंस्ट हो जाता है, तो सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया के लिए यही बनेगा। 54 कॉमन रिवर्स हैं हम दोनों के बीच में, सिर्फ एक गंगा प्रोजेक्ट नहीं है, 54 रिवर्स हम साझा करते हैं एक दूसरे के साथ, इंक्लूडिंग द गंगा एंड द तीस्ता, जो कि तीस्ता ऑलरेडी जा चुका है किसके हाथ में, चाइना के हाथ में। तीस्ता पर कुछ भी डेवलपमेंट होगा तो वो अब चाइना करेगा, फंडिंग भी चाइना देगा। और चाइना की डिप्लोमेसी क्या है, वी ऑल नो कि वो क्या करता है, डेप्थ डिप्लोमेसी अपनाता है, यानी कि वो आपको पहले क्या देगा, पैसा देगा कि आप डेवलपमेंट करो अपने नेशन में, और इसके बाद जब इतना ज्यादा डेप्थ देगा कि आप वो वापस नहीं कर पाओगे, तो कूटनीतिक तौर पर आपसे कॉम्प्रोमाइज करवाएगा कि भैया अब पूरे वर्ल्ड में किसी भी स्तर पर आपको मेरा ही साथ देना है, चाहे मुद्दा कोई भी हो। ना बांग्लादेश में भारत के प्रति बढ़ती राजनीतिक संवेदनशीलता सरकार के लिए समझौता करना कठिन बना सकती है, राइट। पश्चिम बंगाल अपने जल हितों को प्राथमिकता देता है, जबकि बिहार फरक्का बैराज के कारण गाद, जिसको हम सिटेंस कहते हैं, इसके बढ़ने और बाढ़ की समस्या का मुद्दा कई बार उठाता रहा है, और केंद्र सरकार को भी इसकी सहमति प्राप्त करना आसान नहीं होगा कि भैया हम ऐसा कुछ करेंगे। केवल फरक्का नहीं, कई मुद्दे सामने हैं, जैसे कि 3 दशकों से भारत बांग्लादेश के बीच कई साझा नदियां हैं, जैसे कि तीस्ता नदी विवाद हमारा, जो कि अब नहीं रहा क्योंकि अब वो चाइना के पास है। फिर इसके बाद जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा मुद्दा है, हिमालय ग्लेशियर्स, अनियमित वर्षा, पारिस्थितिकी असंतुलन, जल उपलब्धता अनिश्चित होना, दोनों के इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ नई संधि केवल जल आवंटन नहीं होने वाली है, दिस इज डैम ट्रू। क्यों, क्योंकि भैया क्षेत्रीय जल जोखिम प्रबंधन भी हमें देखना पड़ेगा। और
बहुत सारे ऐसे लोकल रीजन होते हैं जहां पर उनकी इकोनॉमी या फिर उनका, अगर मैं जीवन यापन की बात करूं, अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं, मेन क्या है, मछुआरे, ठीक है, वहां पर मछली वगैरह खाई जाती है, तो उनको भी चाहिए कि वाटर उनके पास रहे, ताकि जो उनकी मेन फिश है वो उसमें रहे, इससे उनका जो भी सिस्टम चलता रहता है या फिर वहां पे लोग काम करते हैं उनकी आजीविका बनी रहे। सेम ये बात कौन चाहता है, बांग्लादेश भी चाहता है, तो इसलिए प्रॉब्लम होती रहती है। वार्ता के लिए प्रमुख सुझाव क्या हो सकते हैं कि केवल 2 सरकारों तक वार्ता सीमित रहे, जो मैंने अभी बोला कि चाइना उसमें इंटरवेन ना करे। अगर चाइना इंटरवेन करेगा तो ये हमारा 30 इयर्स का जो समझौता हमारा था उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि दोनों के संबंध बहुत बेहतर हैं, राइट। सो दिस इज द मेन थिंग। अब हमने देखा था कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी वाला एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, इसमें बांग्लादेश का क्या लेना देना है, क्योंकि बांग्लादेश ने इसको बड़े ही उत्साह के साथ प्रमोट किया था, राइट। ये बहुत ज्यादा खुश थे कि इंडिया में ऐसा कोई जंजर आंदोलन हो रहा है, इसको बकायदा वहां पर एड्रेस किया गया। तो ये भी दिखाता है कि भाई एंटी इंडियन जो प्रोटेस्ट होते हैं या फिर एंटी इंडियन कोई एक्टिविटी होती है, तो बांग्लादेश किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें देखना होगा कि कैसे हमें करना है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट रिवर है, दैट इज कुशियारा रिवर, जिस पर भी सहयोग की बातचीत हो सकती है। नाउ तीस्ता परियोजना में चीन के साथ निकटता दिखा करके दबाव बनाने की जो रणनीति है वो अल्पकालिक लाभ इनको दे सकती है, लेकिन अगर ये वार्ता सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो भैया हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। और आने वाले देशों में बांग्लादेश के दीर्घकालिक हित भारत के साथ ही है, ये पहले बांग्लादेश को अपने माइंड में घुसाना पड़ेगा कि अगर तुम्हें वाकई स्टेबल होना है, यू नीड इंडिया, राइट। आपको इंडिया की जरूरत है। चाइना की डिप्लोमेसी आप जानते हो, चाइना को आपकी अभी जरूरत है क्योंकि वो इंडिया को टैकल करना चाहता है, बस। और जिस दिन उसको लगेगा कि नहीं भैया बांग्लादेश उस तरह से काम नहीं कर रहा है, आपसे वापस अपना पैसा मांगने लगेगा, जैसे उसने पाकिस्तान के साथ किया है रिसेंटली, हम जानते हैं। तो अगर इनको ये समझ में आए कि भैया हम बेहतरीन तरीके से अपनी डिप्लोमेसी को आगे लेकर के जाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए हमें फायदा कौन दे सकता है, इंडिया दे सकता है, तब तो कुछ बेहतर भी हो सकता है। लेकिन अगर ये हमसे कहेंगे कि भैया तीसरा रिवर का प्रेशर दिखाएंगे कि नहीं देखो हमने तीसरा रिवर जैसे उसको चाइना को दे दिया था, वैसे हम ये प्रोजेक्ट भी है चाइना को दे देंगे, तो फिर बातें ज्यादा बिगड़ सकती हैं। और इसमें नुकसान अगर मैं जेन्युइनली बात करूं तो इंडिया का ज्यादा हो जाएगा, राइट। ये भी ट्रू हो जाता है पूरी तरीके से। अब डिस्प्यूट बस इतना ही हो जाता है क्योंकि ये 39% इनका ये जो मुद्दा था तीस्ता रिवर का कि इंडिया के पास था, 36% बांग्लादेश के पास था और 25% अनलोकेटेड था, जिसमें ना तो इंडिया का अधिकार था और ना ही बांग्लादेश का अधिकार था। ये तीस्ता वाला मुद्दा था और इसको इन्होंने 1000 बार उठाया। जब ऐसी कोई बात होती है तीसरा प्रोजेक्ट लेकर के आ जाते हैं। इसके बाद ये हुआ कि चलो 42%, 2011 में हमने दोबारा तीस्ता की बात करी, तो 42% इन्होंने किसको दे दिया था, मतलब हमारे इंडिया के पास आ गया था। इनके पास 37.5% हो गया था। तब तक भी चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन जैसे ही सरकार गई इन्होंने अपना जो 37.5% का हिस्सा था वो दे दिया चाइना को डेवलप करने के लिए कि भैया आप डेवलप करो जाकर के। उसके बाद डिस्प्यूट और ज्यादा क्रिएट हो गया। नाउ अब हम उन रिवर्स की बात करेंगे जो कि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है और इंडिया में भी, और दोनों के बीच में फ्लो करती है। देश पद्मा, इसको पद्मा जो है वो गंगा नदी का बांग्लादेश में प्रचलित नाम माना जाता है। इसके बाद जमुना जो ब्रह्मपुत्र नदी है बांग्लादेश में इसको बोलते हैं मेघना। मेघना का निर्माण बराक नदी की सुरमा और कुशियारा शाखाओं से होता है, ये यहाँ पर भी फ्लो करती है। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो यहाँ पर फ्लो कर रही हैं। बट द थिंग इज दैट कि जब भी हम बात करेंगे गंगा वाटर ट्रीटी की, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द क्रूशियल ट्रीटी, अगर ये बेटर तरीके से नहीं होती है तो इंडिया को यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम है। और अगर मैं बात करूँ कि सिक्योरिटी रीजन, तो हम ये देखते हैं कि भाई हाँ वाटर जो रिवर्स होती है वहां से भी आसानी से घुसपैठ की जा सकती है। फेंसिंग नहीं थी वो अब हो गई है, तो बेटर चीजें हो गई हैं। बट अगर तीस्ता की तरह गंगा जल संधि पर भी चाइना का आधिपत्य होता है तो भारत के लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। नाउ दिस इज द पॉइंट कि इंडिया को देखना होगा कि हमें बातचीत कैसे करनी है, किन मुद्दों पर हमें बांग्लादेश को टैकल करना है और कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं। सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑन दिस व्यू, तो मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड थैंक यू सो मच। लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। देयर इज माय टेलीग्राम चैनल जिस पर आप ये पीडीएफ ले सकते हो, विच इज प्राची मिश्रा करंट अफेयर, एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो पॉजिटिव प्राची फॉर यू के नाम से। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।